देश में पतियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं पतियों के साथ मारपीट की जा रही है तो कहीं उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। वहीं महिलाओं के लिए बने कानून अब पतियों को प्रताड़ित करने का नया जरिया बन गए हैं। उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पति ने पत्नी प्रताड़ना के खिलाफ चल रहे अपने लंबे केसों में अपनी बेगुनाही के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उसे जीती। देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। अजमेर के रहने वाले ललित शर्मा की आप बीती सुनेंगे तो आप दंग रह पाए। घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का कैसा दुरुपयोग हो रहा है वो कोई ललित शर्मा से पूछे। ये घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के आरोप में थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। इनकी पत्नी ने इन पर कई धाराओं में केस दर्ज कराया था, लेकिन इन्होंने अपनी ईमानदारी साबित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे लिए एक एफआईआर दर्ज हुई थी दहेज प्रताड़ना के केस की। आया तो मुझे यहाँ पर मालूम चला कि जो मेरे एफआईआर दर्ज हुई है वो दहेज उत्पीड़न केस के बारे में उसमें बताया गया था कि मतलब मैंने उसको मारपीट करके जो मेरी मिसेज है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। जब मैं बाकी जो एफआईआर में लिखा मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा ये तो बिल्कुल मामला झूठा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिसके प्रूफ मेरे पास में थे। ललित शर्मा की कहानी की शुरुआत होती है 29 जनवरी 2017 से। 2017 में ललित की शादी उज्जैन की युवती से हुई। एक बेटी हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर अचानक साल 2023 में पत्नी ने मायके जाने की बात कही। पत्नी को लेने के लिए जब ललित उज्जैन पहुंचे तो पत्नी के भाई ने ललित के साथ मारपीट शुरू कर दी। 19 अप्रैल 2023 को आखिरकार ललित के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लग गया। ललित और उनके परिवार वालों के खिलाफ धारा 498A, 323, 294, 506, 34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन ललित ने हार नहीं मानी और 12 पेज का आवेदन और मारपीट न करने के सबूत जुटाए। करीब 14 महीने तक जुटाए गए 500 पन्नों के सबूत ने इस पूरे केस को बदल डाला। हमारे सब इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छी विवेचना की, जिसके बाद उनको न्याय मिला है, उससे वो बहुत प्रसन्न थे। और उसके बाद दोनों ने पूरे पुलिस विभाग और खासकर सब इंस्पेक्टर झाला साहब का उत्साहवर्धन के लिए और अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमसे संपर्क किया। कुछ बार फॉल्स एक्यूजेशंस भी परिजनों पे और रिश्तेदारों पे लगाए जाते हैं, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना की जाती है और विवेचक का विवेक है, जिसके पश्चात जो तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार विवेचक को न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। करीब 14 महीने तक चली जांच के बाद जब रिपोर्ट न्यायालय के सामने पेश की गई तो ये साफ हुआ कि ललित शर्मा के विरुद्ध की गई शिकायतें झूठी थी। अदालत ने ये भी माना कि घटना के समय ललित घटना स्थल पर ही मौजूद नहीं थी। इन सारे सबूतों के आधार पर मामला खारिज कर दिया गया। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मान सिंह झाला जी का। उन्होंने मेरे केस के अंदर 14 महीने की जांच करी। 14 महीने की जांच के अंदर उन्होंने बहुत निष्पक्षता से, यहाँ तक कि मतलब प्रत्येक जगह जहाँ पर नक्शा मुआयना है वो सब चीज़ों पर आए, उन्होंने जांच करी, सबके बयान लिए, राइट ना। और टोटल निष्कर्ष ये निकला कि मतलब जो मेरा केस है वो थोड़ा सा झूठा पाया गया। ललित शर्मा के इस मामले ने पूरे समाज को बड़ा संदेश दिया है। हमने कुछ दिन पहले अतुल सुभाष जैसे होनहार इंजीनियर को खोया है, जिसमें पति ने पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना था। लेकिन अजमेर के ललित जैसे लोग भी इसी समाज में मिलते हैं, जो खुद को सही साबित करने के लिए खुद ही अपने केस की पैरवी भी करते हैं। ललित की इस कहानी से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप निर्दोष हैं तो डरने की बजाय तथ्यों के साथ आगे बढ़ें, न्याय जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ललित शर्मा का केस अपने आप में एक मिसाल है जो बताता है कि झूठ कितना भी मजबूत हो लेकिन सच को छिपा नहीं सकता। वहीं ललित शर्मा केस पतियों पर हो रहे प्रताड़ना को भी बता रहा है कि कैसे कानून की धाराओं का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में देखना इन झूठे आरोपों से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है।